सेट टू सेक्शन ए 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पर आपको सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन दिया रहेगा आपको 7, है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। नंबर 1 बोल रहा है एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री है, इसका चौथा कोण ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है ए, बी, सी और ये डी। पहला कोण दिया हुआ है 100 डिग्री, दूसरा कोण दिया हुआ 98 डिग्री और तीसरा कोण दिया हुआ है 92 डिग्री। ये चौथा कोण आपको निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स। माना कि चौथा कोण x डिग्री मान लीजिए। ठीक है, और हम जानते क्या है चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए, ठीक है, प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी मिलके होता है 360 डिग्री। अब दिस इम्प्लाई कोण ए कितना है 100, बी कितना है 98, सी कितना है 92 और डी कितना है x 360। अब देखिए, अब इस सबको हम जोड़ लेंगे, है ना। 8 और 2 10, हाथ मेरा 1, 9 18 18 1 19 1 2 जोड़ x बराबर 360। ठीक है, आगे x बराबर, और ये प्लस है, प्लस को उस साइड भेज देंगे हम लोग -290, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 70 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर आकृति में यदि कोण AOB बराबर 60 डिग्री है तो कोण ACB बराबर है, वो किसके बराबर है कह रहा है। आपको ये देखो फिगर इस तरह दिया है, फिगर ये O है, A है, ये B है, ये C है, ये कोण दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। आपको ये वाला कोण निकालना है, मतलब देखो केंद्र पर कोण दिया हुआ आपको प्रति पर कोण निकालना। हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, केंद्र पर बने कोण प्रति पर बने कोण का दुगुना होता है, ACB। ये हम लोग पढ़े थे कहाँ, प्रमेय 10.8 में। ठीक है, ये पढ़े हैं। तो ये आपको दिया है 60 डिग्री AOB, 2 कोण ACB। अब क्या करेंगे, गुणा को ले आएंगे इधर तो भागा हो जाएगा ACB, तो काट देंगे 30, मतलब ACB बराबर 30 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। आपको 90 डिग्री कोण यहाँ बनाना है। देखो एक आपको दिया हुआ, इस तरह दिया हुआ है, समझिए। प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु है मान लीजिए। ठीक है, ये A है, ये आपका B है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोण 90 डिग्री कोण बनाना। कैसे बनाएंगे देखो, या A में एक चाप को रखेंगे, चाप रख के इस तरह एक चाप को काट देंगे, इस तरह ऐसे कर देंगे, और चाप को यहाँ रखकर एक बार काटेंगे 60 हो जाएगा, और एक बार काटेंगे तो 120 होगा। अब यहाँ रख ऐसे काटेंगे, यहाँ रख ऐसे काटेंगे इसको बीच में, तो ये आप एक सीधा खींच देंगे, इस तरह सरल देखा आएगा। तो ये इस पर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये तो 90 डिग्री कोण बन जाएगा। ठीक है, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, बीच में भी बना सकते हैं। देखिए प्रारंभिक बिंदु बोला, मतलब शुरू वाला बिंदु से बनाना है, आप इस तरह बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 नंबर क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको यहाँ क्या कर रहा है, एक त्रिभुज बोल रहा है। देखो अब याद रखो 3 4 5 ये कैसा होता है बाबू त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, 3 4 5 जब भी रहेगा इस तरह कर लेना, ABC बोला 3 4 5, इसको 3 सेंटीमीटर लिखो, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर होगा। ये एक तरह का क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तब बनाएंगे तो फिर शॉर्ट बन जाएगा, नहीं तो फिर हीरो फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा आपको। अब जानते हैं कि 3 4 5 समकोण त्रिभुज का ये भुजा सब है, तो आप क्या करेंगे, अब देखो
एरिया ABC। समुद्र क्षेत्र क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, ठीक है। आधार आधार कितना है? 4 है और शीर्षलंब 3 है, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर, ठीक है। कल बताया था, लॉन्ग मेथड से बताए थे हम। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, ठीक है। देखो प्रथम 5 संख्याओं का माध्य बराबर, देखो पहले क्या करेंगे? आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। देखो आंकड़ों के योगफल, देखो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जो गिनती वाली संख्या को बोलते हैं। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, मैंने बोल रहा है 5 तक का योग करना है। और किससे भागा देना है? आंकड़ों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 से भागा देना है। इसको जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 3 6 6 10 10 5 15, 15 बटा 5, 5 एकम 5 5 3 15, ये हो जाएगा आपका 3 आंसर, ठीक है। नंबर 6, देखो 6 नंबर बोल रहा है यहाँ पर क्या? आंकड़ों, ये आंकड़ा दिया हुआ, देखो क्या क्या? 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना आपको? बहुलक। देखो बहुलक होता है क्या? पर समझिए ध्यान से, या देखेंगे जो ज़्यादा बार आया है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर 2 कितना बार आया? देखो 2 1 और 1 2 बार आया है। 3 कितना बार आया? देखो तो 1 2 3 4 और 4 1 बार आया है। 5 कितना बार आया है? 1 बार आया है। 1 1 बार आया है। 2 2 बार आया, मतलब सबसे ज़्यादा कौन है? 3 1 2 3 4 बार आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बहुलक। अब बहुलक को ही बोलते हैं मोड, है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन है? 1 2 3 4, 3 है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये 4 बार आया था, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सात नंबर क्या कर रहा है? सुनो ध्यान से क्वेश्चन। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 5 बार चौका मारती है। चौका मारे जाने की प्रक्रिया ज्ञात करें। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, बोल रहा है एक क्रिकेटर है, क्या कैसे क्रिकेटर है? महिला वाला, ठीक है। वो उसको 30 गेंद मारने के लिए मिला, ठीक है। तो वो क्या करती है? 6 बार चौका मारती है। तो चौका कितना बार मार पाई, आपको उसका क्या निकालना? प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम लिखेंगे N/S, मैंने कितना गेंद फेंका गया उस पर? 30 गेंद, ठीक है। और मारी चौका कितना बार? 6 बार चौका मारी, तो 6 बार का निकालना प्रायिकता, मैंने PE निकालना है। क्या होता है? NE बटा N/S, ठीक है। तो NOB 6 है और वो 30, 6 कम 6 6 25 30, मतलब 1/5, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। सेक्शन बी, देखिए सेक्शन बी में क्या कह रहा है? 3 × 5 = 15, मतलब आपको यहाँ बनाना है सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन बनाना है। वो भी कितना मार्क्स का? सब है 3 मार्क्स का है, ठीक है। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 बोल रहा है सिद्ध करे कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उससे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखो ये प्रमेय है आपका, एक आपको समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। नाम दे दिया ABC और ये D। समांतर का मतलब चतुर्भुज का मतलब इधर समांतर होगा और ये दोनों समांतर होगा, ठीक है। और यहाँ क्या करें मालूम है? ये इसका एक विकर्ण है, इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे, मतलब ये सर्वांगसम और ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या होगा? सर्वांगसम होगा, सिद्ध करना है, ठीक है। ये कैसे करते हैं समझिए ध्यान से। यहाँ लिख देंगे, पहले हम लोग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? देखो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है,
जिसका विकर्ण AC है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ABC सर्वांग त्रिभुज ADC, ये सिद्ध करना है, ठीक है। प्रमाण, इन दोनों त्रिभुज को देखो ध्यान से, त्रिभुज का नाम है ABC एवं त्रिभुज ADC में देखो, ये कोण जो होगा, ये कोण आपका कोण, ये वाला बराबर ये वाला कोण होगा, इसको बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है। और ये कोण बराबर क्या हो जाएगा? ये कोण एकांतर कोण, इन दोनों में है देखो, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। इसको कैसे लिखेंगे? BAC बराबर, और इसको लिखना है तो DCA क्यों बराबर हुआ? एकांतर कोण, ठीक है। अब AC दोनों में है, इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब ये कौन है? BCA बराबर DAC, BCA DAC, ये भी एकांतर कोण है। और हमको पता है क्या, एक त्रिभुज का दो कोण और बीच का भुजा बराबर हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? ASA, सर्वांग समता नियम से दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे? ASA सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC। और क्या प्रूव करना था? देखो, इससे भी करना था हम लोगों को, हेंस प्रूफ। ये आपको 8 नंबर हुआ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सिद्ध करें कि एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बोल रहा है यहाँ पर ये दो समानांतर रेखा है, ठीक है। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। एक त्रिभुज ये है मान लो, और एक त्रिभुज आपका ये वाला है, ठीक है। ए है, ये डी है, बी सी है, थोड़ा इसको इस तरह बनाइए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। देखिए आपको दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है ABC एवं DBC दो त्रिभुज हैं जिसका एक ही आधार BC तथा एक ही समानांतर रेखाओं AD समानांतर BC के बीच स्थित है, ये दिया है, ठीक है। और सिद्ध करना क्या है? देखो सिद्ध करना है एरिया ABC बराबर एरिया DBC, ठीक है। ABC का क्षेत्रफल जितना होगा DBC का क्षेत्रफल सेम होगा, ये प्रूव आपको करना है। बनावट ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, बनावट क्या लेंगे? देखो ध्यान से, AL इस पर लंब डाल देंगे, किस पर? BC पर, और यहाँ से इस पर लंब डालेंगे, इसको बढ़ा देंगे और यहाँ से ऐसे लंब डालेंगे, DM क्या लिखेंगे? क्या? L लंब डाला BC पर तथा DM लंब डाला BC के बढ़ाए हुए भुजा पर, ठीक है। जब लंब डाल देंगे ध्यान देना, ठीक है,
ये वाला समानांतर ये वाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण। क्या हो गया, AD समानांतर आपको दिया हुआ क्या है, BC दिया हुआ है, तो जो इसका जो लंब होगा, लंब की लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगी। मतलब लिखेंगे ऐसे क्या, L बराबर DM, तो आपस में क्या हो जाएगा जी, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब समझो ध्यान से। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पता करते हैं पहले, ABC का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं। देखो, इसके बाद यहाँ आ जाना, एरिया ABC बराबर 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या है, L। ठीक है, आगे देखो 1/2 गुना BC। L देखो, तो यहाँ L किसके बराबर है, DM के बराबर है, तो L के बदले में क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ DM लिख देंगे, DM। ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः एरिया DBC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार वही BC और शीर्षलंब हो जाएगा DM। ये देखो समीकरण 2। अब 1 और 2 को देखो, यहाँ पर देखो 1/2 है, BC है, DM है, मतलब ये पूरा बराबर ये पूरा हो गया, तो ये बराबर ये होगा। ये लिख देंगे क्या, समीकरण 1 एवं 2 से एरिया ABC बराबर एरिया DBC, हेंस प्रूफ। इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक वृत्त का जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। लघु चाप पर स्थित एक बिंदु पर जीवा द्वारा अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ का क्या कह रहा है, समझिए। एक आपको वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका केंद्र है, ये जीवा है और ये सब त्रिज्या है। जीवा की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर है, मतलब ये सब बराबर है। ठीक है, ये A है, ये B है, देखो यहाँ पर 2 चाप है, ये है लघु चाप है, ये क्या है, ये लघु चाप है, और दीर्घ चाप ये वाला है। तो आपको यहाँ पूछना मालूम क्या, लघु चाप में जो कोण बनेगा वो पता लगाने बोला है। ये इसको C मानो, इसको D मान लो, आपको ये वाला कोण पता करना है, ये कोण कितना होगा। ठीक है, पहले देखिए ध्यान से क्वेश्चन, बताइए हमको AOB एक समबाहु त्रिभुज है कि नहीं, क्योंकि सभी भुजा बराबर हो गया, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60 और ये वाला भी 60। हम जानते हैं, देखो केंद्र पर का बना कोण पर्दे पर का बने कोण में क्या होता है, दोगुना होता है, मतलब ये वाला का दोगुना होगा, मतलब 60 ये कितना 30 होगा। ठीक है, और बताइए हमको, ये मेरा कैसे चतुर्भुज है, ADBC एक चक्र चतुर्भुज है कि नहीं। जब चक्र चतुर्भुज है तो मतलब क्या होगा, सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। ये 31 है तो ये कितना होगा, 150 होगा, तब 180 होगा जी। ये आपको निकालना है, निकाले कैसे, देखो बना के बताते हैं। यहाँ लिखो, चूंकि त्रिभुज AOB में, इस त्रिभुज में देखो OA बराबर OB बराबर AB बराबर, इसलिए लिख देंगे क्या, कोण, यहाँ इसलिए लिख दो, इसलिए AOB एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जब समबाहु त्रिभुज है, कोण AOB बराबर OAB बराबर OBA सब हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन चूंकि अब देखो केंद्र पर बना कोण क्या है, AOB बराबर प्रति पर क्या बनता है, शेष भाग पर ACB, ये इसका दोगुना होगा। यहाँ लिख देंगे प्रमेय 10.8 से। ठीक है, देखिए AOB हमको पता चल गया कितना, 60 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे 60 बराबर 2 कोण ACB,
ये गुना है, इधर का भागा हो जाएगा तो डायरेक्ट काट दीजिए 30। तो 30 डिग्री बराबर क्या हो गया ACB, ठीक है। तो देयरफॉर ACB बराबर 30 डिग्री। तो ये निकल गया। अब हम लिखेंगे, हमको तो मेन ये निकालना लघु चाप में ना, चूंकि ADBC एक चक्री चतुर्भुज है, ठीक है। जब इस चक्री चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे हम लोग ACB प्लस ADB मिलके हो जाएगा 180। दिस इम्प्लाइज ACB हम लोग क्या पता कर चुके हैं 30 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 30 प्लस ADB बराबर 180। प्लस को ले जाओ उधर माइनस हो जाएगा ADB बराबर 180 माइनस 30। कोण ADB बराबर इससे इतना घटा देंगे 150 डिग्री। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में निम्नलिखित है। आपको ये दिया गया है, ठीक है। 155, 160, 145, 149, 150, 147, 152, 144, 148 आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। क्या निकालना आपको माध्यक। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है मालूम, इसको आरोही क्रम में हम लोग सजा लेंगे। नंबर 12 आरोही क्रम में सजाने पर पहले सजाइए। तो मतलब छोटा से बड़ा की ओर। सबसे छोटा है 140 है, उसके बाद 144, 145, 147, 149, 150, 152, 155, 160। अब इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब n आपको कितना है 9 है। 9 क्या है देखेंगे, सम है कि विषम है। तो ये आपका होता है विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। तो इसीलिए लिखेंगे हम माध्यक क्या होता है n+1/2 वहाँ पद, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। n का बदले में 9+1/2 वहाँ पद, मतलब क्या हो जाएगा 10/2 वहाँ पद। तो ये हो गया 5वां पद। देखो 5वां पद यहाँ खोजेंगे, 5वां पद कौन है 1 2 3 4 5 कितना आ रहा है 149। तो 149 आंसर हो जाएगा, ठीक है। माध्यक इस तरह बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। 2 चित 105 बार, 1 चित 275 बार, कोई भी चित नहीं 120 बार। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। देखो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 13 नंबर n/s कितना बार उछाला गया आपको सिक्का को 500 बार। तो यहाँ कह रहा है आपको नंबर 1 2 चित, ठीक है। 2 चित कितना बार आ रहा है, इसको लिखेंगे n/e1, ये आपको दिया गया 105 बार। तो इसका निकालिए प्रायिकता Pe1 n/e1/n/ns, ठीक है। ये लिखते हैं 105 बटा 500 कटा तो काट दीजिए, 5 से कटेगा 5 10 1 मतलब 21/100। जब इसको भागा दे देंगे 0.21, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह नंबर 2 आपका है एक चित, n/e2, ये एक चित दिया 275 बार आ रहा है। Pe2 n/e2/n/s, तो 275 बटा 500
ये कट रहा तो काटिए, 5 से काटिए, 5 25 25 कितना, 2 80 25 25, ये ना होगा जी, कटेंगे लेकिन काटेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि भाग देने में सुविधा होगा ना। 1 मिनट, सही कर रहे हैं ना हम लोग, 0.55, ठीक है। नंबर 3 बोल रहे हैं यहाँ पर कोई चित नहीं, मैंने एनी पट, कोई चित नहीं है, NO3 कर दो। ये आपको दिया हुआ है कितना, 120 बार, तो लिख देंगे POE3 NO3 बाई NOS, मतलब 120 बटा 500, फिर काटेंगे 5 से 24, मैंने 24 बटा 100, ये कटेगा लेकिन काटेंगे नहीं हम लोग, इसको 0.24 लिख देंगे आंसर। और चेक करना है तो क्या करना है, तीनों को जोड़ दो, इसको 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 जोड़ने से 1 आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 2 बच्चों वाले 1000 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़ों लिख लिए गए। परिवारों में लड़कों की संख्या जैसे 2 है, 2 वाला परिवार कितना है, 135 बच्चा है, और एक लड़का वाला परिवार कितना है, 675 वाला है, और इसमें एक भी लड़का नहीं वाला 190 परिवार है। तो क्या करना है इसमें, देखो यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़के हों, फिर बोल रहा 2 नंबर 1 लड़का हो, नंबर 3 कोई लड़का ना हो, का आपको क्या निकाला, प्रायिकता निकाला। देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। 14 नंबर NOS लिखेंगे, सब मिला कितना परिवार का सूची बनाया गया है, 1000 परिवार, ठीक है। नंबर 1 नंबर यहाँ बोल रहा है 2 लड़का हो वाला परिवार कितना है, तो ये लिखेंगे NOE1। ये परिवार आपको सर्वे किया गया 135 परिवार है, ठीक है। अब क्या करेंगे, PE1 फॉर्मूला होता है NE बाई NOS, या 1 है तो 1 दे देंगे, ये 135 परिवार है और यहाँ पर कितना 1000, इसको भागा दे देंगे तो काटना नहीं है, कट रहा है पर भी, तो 1 2 3 3 के बाद 10 बैठा देंगे इस तरह करके, 1 2 3, ठीक है। दूसरा आपको दिया है 1 लड़का हो, 1 लड़का हो, तो NOE2 ये आपका है 675 परिवार, तो हो जाएगा PE2 NE2 बटा NS। अब देखो NE2 कितना है 675, NS कितना है आपका 1000, उसको इसे भागा देंगे तो 0.675 हो गया आंसर। नंबर 3 नंबर कह रहा है कोई लड़का ना हो, कोई लड़का ना हो, तो ये वाला परिवार कितना है, इसको E3 मान लेंगे, यह है 190 है, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, PE3 बराबर NOE3 बाई NOS, 190 बटा 1000, ये 0 काट देंगे मतलब 0.19, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है यहाँ पर सिद्ध करें कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए। बोल रहा है एक आपको त्रिभुज दिया हुआ है AB और AC, यहाँ बोल रहा है AB का मध्य बिंदु आपका P है, ठीक है, और ये ऐसे ही बिंदु Q है, और ये जो है PQ से समांतर ये है,
मतलब ये इसका मध्य बिंदु है और पी क्यू समांतर बी सी है, तो आपको प्रूव करना है क्यू ए सी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ये प्रूव करके आपको दिखलाना है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, पहले यहाँ लिख देंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें पी ए बी का मध्य बिंदु है तथा पी क्यू समानांतर बी सी। सिद्ध करना है क्यू ए सी का मध्य बिंदु होगा, क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो प्रमाण, देखो हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं, क्या मालूम है, देखो ये इसका मध्य बिंदु हो और ये समांतर ये हो, चूंकि पी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए हम लिखेंगे क्या, ए पी बराबर पी बी लिख देंगे, ठीक है। ए पी और पी बी आपस में क्या होगा, ये बराबर होगा। देखो तो पर हम लोगों का क्या होता है, इसको इस तरह लिखते हैं, और क्या आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू समानांतर दिया गया है बी सी, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, ए पी बाई पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, ये दोनों का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इम्प्लाई, अब देखो ए पी तो ए पी लिखेंगे, पी बी ए पी और पी बी बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर पी बी के बदले में ए पी लिख सकते हैं, तो लिख देंगे ए पी ए क्यू बटा क्यू सी। ए पी कट गया, देखो 1/1, अब इसको इससे गुना कर लो तो क्या हो जाएगा, ए क्यू सी। अब देखो तो क्या बराबर हो गया, ए क्यू बराबर क्यू सी बराबर हो गया। जब ए क्यू बराबर क्यू सी बराबर हो गया तो लिख देंगे अतः क्यू ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है, ये लिख दो, हैंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समानांतर डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि एरिया ए ओ डी बराबर एरिया बी ओ सी। जब तक फिगर नहीं बनेगा समझ में आपको नहीं आएगा, है ना। देख लीजिए फिगर पहले देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक समलंब है। समलंब किसको बोलते मालूम है, एक ऐसे चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजा मतलब कोई भी एक पैर समानांतर होना चाहिए, ये दोनों समानांतर है, ठीक है। ये दिया है ए, ये दिया है बी, ये सी और ये आपका डी है, ये इसका विकर्ण है ए सी और बी डी। तो आपको यहाँ पर क्या प्रूव करने मालूम है, आपको प्रूव करना है एरिया ए ओ डी, ये ओ है, ये वाला क्षेत्रफल बराबर होगा ये वाला क्षेत्रफल, ये करके दिखाना है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं। अब देखो कैसे करते हैं, पहले तो हम यहाँ लिख देंगे, दिया हुआ है, देखिए यहाँ आपको दिया हुआ क्वेश्चन क्या, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ए बी समानांतर डी सी है, तथा विकर्ण ए सी एवं बी डी है, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि आपको एरिया ए ओ डी मतलब इसका क्षेत्रफल बराबर एरिया बी ओ सी, ये ठीक है। अब यहाँ लिखिए प्रमाण, देखो आपको एक प्रमेय पढ़ाया गया था क्या, एक ए बी डी एक त्रिभुज है और ए सी बी ये भी एक त्रिभुज है, दोनों को आधार क्या है, ए बी है, और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। एक ही आधार एवं एक ही समांतर रेखा के बीच में जो दो त्रिभुज बनते हैं उसकी क्षेत्रफल क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो हम वही लिखेंगे, चूंकि ऐसे लिख दो, एक ही
आधार ए बी तथा एक ही समानांतर रेखाओं मैंने ऐसे ए बी समानांतर AC के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर एरिया नाम दे दो ABD बराबर एरिया ABC। ठीक है, तो दोनों बराबर हो। अब यह क्या करते हैं हम, ये देखो ये वाला को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ। इसका नाम क्या है, AOB, एरिया AOB को घटाने पर इधर भी उधर भी तो घटा देते हैं। एरिया ABD घटाओ एरिया AOB बराबर एरिया ABC घटाओ एरिया AOB। अब देखो ध्यान से, ये पूरा में से ये वाला घट गया तो ये वाला बचेगा कि नहीं, AOD। ठीक है, क्या बोले हम, ABD ये पूरा है, ये पूरा में से ये इसको घटा देंगे तो ये वाला बचेगा ना ये। फिर इसी तरह ये पूरा ABC में से ये वाला घट गया तो ये वाला बचेगा, एरिया BOC। देखो क्या प्रूफ करना था, देखो सिद्ध हुआ कि नहीं। हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों को अभी करना नहीं है, क्योंकि ये देखो सेक्शन C में कर रहा है कि आप केवल 3 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। सब मिला के इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है, तो आप कोई 2 छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 17 का छोड़ दें, क्योंकि ये रचनाएं वाला है, आप लोग को बस कोई लेके आए नहीं है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर क्या कर रहा है, सुनो। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 और इसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक त्रिभुजाकार भूखंड दिया हुआ है, नाम दे देंगे ABC। देखो यहाँ कह रहा है क्या, 3:5:7 के अनुपात में, 3 मतलब 3x मान लीजिए, 5 मतलब 5x और 7 मतलब 7x। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे इस तरह, माना कि A बराबर 3x, B बराबर 5x और C बराबर 7x। ये A हो जाएगा, क्योंकि बड़ा A के सामने का भुजा छोटा है और बड़ा B के सामने का भुजा छोटा B है, छोटा C के सामने भुजा बड़ा C के सामने का भुजा छोटा C। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, आपको परिमाप दिया हुआ है, परिमाप यह है 300 मीटर। अब परिमाप होता क्या है भाई, A + B + C को ही बोलते हैं परिमाप। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग को बोलेंगे हम लोग परिमाप। ठीक है, A आपका क्या है 3x, B है आपका 5x और C है 7x बराबर 300। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 और 7 10, 10 5 15, 15x बराबर 300, तो 15 से काट देंगे तो 15 दूना 20 हो जाएगा, ये x बराबर 20। एक आपका x हो गया 20, अब A निकल जाएगा। A कितना है आपका 3x है, तो 3 × 20 मतलब ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, B तो B हो जाएगा क्या है 5x है, 5 × 20 ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसी तरह C है 7x है, तो 7 × 20 ये हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या है परिमाप दिया हुआ, लेकिन आपको यहाँ चाहिए अर्ध परिमाप। ठीक है, क्या चाहिए, अर्ध परिमाप। S को बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता क्या है, जो भी परिमाप है उसको हम लोग 2 से भागा दे देंगे, ये हो जाएगा क्या अर्ध परिमाप। तो ये आपका आ जाएगा 150, 150 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर हीरोन सूत्र का यूज करेंगे। हीरोन का सूत्र, हीरोन सूत्र क्या होता है, देखो एरिया ABC बराबर √S घटाओ A, S घटाओ B और S घटाओ C, ये ना होता है। S हम लोग का तो आ चुका है 150, तो लिख दें 150
150 घटाओ ए आपका कितना है, ए आ चुका है 60, यहाँ 60 लिख दीजिए। फिर 150 घटाओ 100, फिर 150 घटाओ 140, देखिए 150 गुना 150 में से 60 घटेगा तो ये हो जाएगा 90, 150 में से 100 घटेगा तो ये हो जाएगा 50, 150 में से 140 घटेगा तो हो जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5 15 गुना 10, इसको लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 10, और इसको लिखेंगे 5 गुना 10, ये 10 तो 10 रहने दो, ठीक है। अब जिसका जो जोड़ा बंदा उसको बाहर कर दीजिए। ठीक है, 3 3 2 2 है, 1 3 बाहर आ जाएगा। देखो ये 5 5 2 है, 1 5 बाहर आ जाएगा। 10 10 देखिए ये 2 है, 1 10 बाहर, यहाँ भी 2 है 10, 1 10 बाहर, क्या बच गया आपका, खाली 3 बच गया, 1 ठो। आगे देखिए, तो मुझे 15 लिखेंगे, 2 जोड़ लगा देंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सुनिए, देखो क्वेश्चन में ना मीटर दिया हुआ, ठीक है, सेंटीमीटर में लिख दिया, गलती की है, आप सब में मीटर कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन में मीटर है तो मीटर करना पड़ेगा, सेंटीमीटर नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित आंकड़ों से एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए जिसका वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10 आदि हो, ठीक है। 5-5 का अंतराल में होना चाहिए। पहले देखो, सबसे पहले इसको करते क्या है, देखो पहले यहाँ लिख देंगे आपको नंबर 19, यहाँ लिखेंगे न्यूनतम संख्या, लिखेंगे सबसे पहले न्यूनतम संख्या, या कितना दिया है न्यूनतम, न्यूनतम में खोजेंगे, यहाँ पर जो डाटा दिया गया है तो आपको ये 0 है। अधिकतम यहाँ दिया है 17, अधिकतम कितना है 17 है। तो यहाँ पर देखो, अब इसको बनाने का तरीका क्या है, देखो पहला लिखेंगे हम लोग यहाँ वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे मिलान चिन्ह, यहाँ लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। देखो इसको लिखते कैसे हैं, वर्ग अंतराल को लिखते हैं CI क्लास इंटरवल, और इसको लिखते हैं टेलीमार्क TM, और इसको लिखते हैं फ्रीक्वेंसी F। यहाँ पर लेंगे, देखो 17 मैक्सिमम 17 है तो 0 से चालू करने बोला, 0 5, यहाँ लिख दो 5 से 10, यह हो जाएगा 10 से 15, फिर यहाँ लिखेंगे 15 से 20। देखो ध्यान से, अब यहाँ लिख देंगे कुल, नीचे लिख देंगे कुल। देखो यहाँ पर डाटा में कितना संख्या दिया, पहले इसको गिन लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, मतलब इसका योग आना चाहिए 30 आना चाहिए, तब आपका सही होगा इसका मतलब, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर ये वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है, 0 से लेके 4 तक खोजेंगे, जो रहेगा इसमें लकीर मारेंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 से लेके 9 तक, यहाँ पर 10 से लेके 14 तक, यहाँ पर 15 से लेके 19 तक, ठीक है। यहाँ देखो देखते हुए जाएंगे, यहाँ पर नीचे 0 कहाँ आएगा भाई, यहाँ पर आएगा, एक लकीर मारेंगे। फिर उसके बाद कितना 6 है, 6 कहाँ आएगा, 6 तो यहाँ पर आएगा, यहाँ एक लकीर मारेंगे। उसके बगल में 2 है, 2 कहाँ आएगा भाई, तो यहाँ आएगा। 3 यहीं पर ही आएगा। 5 यहाँ दोनों में, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, याद रखना, ठीक है। 12 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। उसके बाद 5 फिर यहाँ आएगा, फिर 5 और 8 देखो 8 यहीं पर आएगा। 8 को देखो 4 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और उसके बाद 8 दे देखो 8 यहाँ पर आएगा, लेकिन 4 हो चुका है, यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है। 8 हो गया। 10 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। 3 यहाँ आएगा, 3 4 यहीं पर ही आएगा। 12 आपका यहाँ पर आएगा। 2 यहाँ पर आएगा। 8 यहाँ पर आएगा। फिर 15 यहाँ पर आएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ में नहीं लिखेंगे, ये वाला में लिखेंगे, याद रखना। 15 एक आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। 17 यहाँ पर आएगा। 6 यहाँ पर आएगा।
3 यहाँ पर आएगा, 2 यहीं पर आएगा, ठीक है। उसके बाद 8 देखो यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, 9 यहीं पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा, 8 यहीं पर ही आएगा, 7 यहीं पर ही आएगा, 14 यहाँ पर आएगा, 12 यहीं पर आएगा, ठीक है। अब सबको यहाँ पर लिख के जोड़ेंगे, 30 आएगा तो सही है, नहीं तो गलत। 5 5 10, 5 5 10, 10 3 13, 5 2, अब जोड़िए इसको, 3 5 8 8 2 10, अब मेरा 1 2 3, सही नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है।